दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गाजीपुरिया.शेर UP61। तो हेल्थ पर बातें चल रही हैं 2-3 दिन से। एक ब्लॉग मेरा इससे पहले आया था जो फिजिकल हेल्थ, कल वाला ब्लॉग है मेंटल हेल्थ, और इन दोनों पर जिसका असर है वो है फूड। तो आज हम संतुलित आहार, पौष्टिक आहार, गुड फूड, कुछ भी कह लीजिए, हेल्दी फूड, इस पर चर्चा कर लेते हैं। और इसको भी 2 पार्ट में बांट लेते हैं, एक फूड कैसा हो और कितनी मात्रा में हो। तो इसके 2 हिस्से कर लेते हैं। तो पहले हिस्से में बात करते हैं फूड किस तरह का हो, हेल्दी क्या हो। घर में बना हुआ खाना जिसमें तेल घी कम हो, मिर्च मसाला कम हो, सब्जी हो तो अपने किचन गार्डन की हो या अपने खेत की हो, आटा हो तो गेहूं लेके धो के पिसवाया हुआ हो। अब ये संभव है नहीं है, ये बाद की बात है। इस पर चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आप लोग कमेंट करिएगा, हो सकता है कल इसका मैं पार्ट 2 बना दूं। तो इस तरह का खाना हो कि शरीर में उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, कहीं जलन ना हो। अच्छा, एक चीज़ और है, जो शरीर के लिए खाना लाभदायक नहीं है, जो शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है, वो जीभ को अच्छा लगता है। चटपटा, मिर्च मसाला वाला, है ना? तो जीभ को तो अच्छा लगता है, लेकिन वो शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो सुननी किसकी है? शरीर की सुननी है। जीभ की सुनेंगे तो कभी भी हेल्थ बढ़िया नहीं बन सकता, ठीक नहीं हो सकता। जीभ की तो सुननी ही नहीं है। और वैसे भी मुझे कई बार लगता है कि भगवान ने परीक्षा लेने के लिए इंसान को दिया हुआ है, या हर जीव को दिया हुआ। टेस्ट के लिए तो है, टेस्ट कैसा है, जीभ उसको टेस्ट करके बताती है शरीर को। फिर ये दिमाग तक जाता है कि भाई इसमें नमक ज़्यादा है, कम है, घी है, तेल है, क्या है, या लग कैसा रहा है। लेकिन जीभ को अच्छा लगता है इस तरह के खाने, मिर्च मसाले वाले, चटपटा, समोसे, पकौड़े, ये अच्छा लगता है ना, लेकिन वो शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो इन्हीं दोनों के बीच में चलता रहता है। जीभ कहती है ये खाना है, शरीर कहता है नहीं, मन भी कहता है। अब मन जिधर को मुड़ गया, अगर मन जीभ के साथ हो लिया तो चटपटा खा लेंगे, हैं, और मन शरीर के साथ हो लिया तो बोलेंगे छोड़ो यार ये तो बेकार करेगा। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें कई भाई कमेंट करेंगे कि जिसको सब्जी उगाने की जगह ना हो, या जिसको टाइम ना हो, दोनों पति पत्नी नौकरी करते हैं, तो मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगा कल। जो भी आपको कमेंट करना है करिए, जो हर कमेंट का जवाब दूंगा मैं। और क्योंकि इसी में अगर सारा कुछ करने लगूँ तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अब चलते हैं आगे। अब कई लोगों का इसमें एक बात ये भी आएगी कि भाई ये कैसे करें। तो करने के लिए देखिए कुछ ना कुछ तो इच्छा शक्ति रखनी पड़ेगी। इतना तो कम से कम हर आदमी कर सकता है कि ऑयली खाना से बचे। और आजकल तो देखिए सरकार भी, भारत सरकार खासतौर से प्रधानमंत्री जी भी इस बात पर जोर दे रहे हैं हेल्थ के ऊपर कि ऑयली खाना पर। आप लोग सुनते होंगे, कई टीवी में भी आ रहा, अखबार में भी आ रहा कि तेल का कम से कम इस्तेमाल। तेल क्या करता है? फैट बनाता है बॉडी में, फैट बनाता है। फिर यहाँ आते हो, आप एक्सरसाइज करते हो पार्क में, फिर कहते हो पेट कम नहीं हो रहा है। तो खास तौर से वो यहाँ पर बढ़ा देता है, एक्स्ट्रा चर्बी पैदा करता है, तेल घी सब कुछ। और घी भी इतना ज़्यादा नहीं खाना है। घी किसके लिए फ़ायदेमंद है? ये घी किसको खाना चाहिए? जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, जैसे जो पहलवान अखाड़े में लड़ते हैं, वो चाहे कितना मलाई वाला दूध पी लें, चाहे कितना घी खा लें, क्योंकि उनको 2-3 घंटा सुबह पसीना बहाना है, 2-3 घंटा शाम, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कुछ
चीज़ें, ये तेल घी वाली बातें सब पे समान रूप से लागू नहीं होती। इसमें पहलवान को छोड़ दीजिए, वो इतना मेहनत कर लेते हैं, लेकिन है क्या कि हम उतना नहीं कर पाते। हम आए, टहल के चले गए, हल्का फुल्का पसीना हुआ, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ली, फिर चले गए, तो इतने से थोड़े होगा, तो नहीं निकल पाए वो, ठीक है कि नहीं। तो बाहर के खाने से बचना है। और मैं तो एक दिन और एक ब्लॉग में बनाया था, आजकल बड़ा आसान हो गया है, एक मैसेज कर देना, कोई ब्लिंकिट, अमेजन से तुरंत अपना चटपटी चीज़ें बन गई, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाइनीज़, क्या क्या चल पड़ा है आजकल, ये सब आ जाता है तुरंत। खाना भी तुरंत ऑर्डर कर दीजिए, आसान है ना बर्तन धोना है, ना पकाना है, ना हाथ में आटा लगना है, ऑर्डर कर दिया, आ गया, पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे जितना कम, भाई कोई इमरजेंसी है, कोई ऐसी बात है तो चलिए कभी कभार हो गया, लेकिन रेगुलर उसी को आदत बना लेना, इस शरीर के साथ खिलवाड़ है, बिल्कुल है। मैं तो ये कहूँगा, पता सबको है, मैं खाली याद दिला रहा हूँ, पता आपको भी है कि संतुलित आहार क्या है। जो खाते समय जलन पैदा कर रहे हैं, वो संतुलित कैसे हो सकता है। अब वीडियो को ज़्यादा न बड़ी करते हुए आते हैं क्वांटिटी पर और इसके टाइमिंग पर, ठीक है। सुबह आप एक्सरसाइज करके जाते हैं, जितना जी करे खाइए, छक के खाइए सुबह, दोपहर में खूब खाइए, संतुलित खाना, ऐसा नहीं एक्स्ट्रा नहीं, इच्छा भर जितना आप खाना खा सकते हैं खाइए, दोपहर में भी खाइए, कोई दिक्कत नहीं। और इच्छा आपकी बता देती है कि मेरा पेट भर चुका है, तो जीभ की वजह से थोड़ा बहुत ऊपर से आदमी ज़्यादा खा लेता है, तो खट्टी डकार ये वो सब चालू हो जाता है। बल्कि बुजुर्गों ने बताया है, मैंने कई जगह सुना है, पढ़ा है, कि जितना हम खाना खाते हैं उससे 2-4 निवाला कम खाना चाहिए, थोड़ी सी जगह छोड़ देनी चाहिए, ठीक है नहीं, और जीभ की बात भी नहीं सुननी चाहिए। तो सुबह भी खा लिया ठीक से, दोपहर में भी खा लिया। अब शाम को क्या करना है कि खाने की मात्रा कम करते जाना है। जो लोग 10 बजे खाना खा रहे हैं 4 रोटी, उसको धीरे धीरे लाइए, 9:30 बजे 3 रोटी, 10 दिन तक चलने दीजिए, 15 दिन तक चलने चाहिए, 10-15 दिन बाद फिर लाइए उसको, 9 बजे, पौने 9 बजे फिर लाइए 3 रोटी, 2.5 रोटी पर। ऐसे करते करते खाने की मात्रा भी कम करते जाइए, और टाइम खास तौर से ज़्यादा कम करिए। अर्ली खाइए, बैठे रहेंगे हम, टीवी देखते रहेंगे, है ना, जब 10 बजेगा, 10:30 बजेगा, तो लाओ भाई खाना लाओ, तो हम 7 बजे क्यों नहीं खा सकते, 8 बजे क्यों नहीं खा सकते। आपने देखा होगा पुलिस में, फोर्स में जो मेस चलते हैं, वो शाम को ही 5 बजे 6 बजे खाना मिलता है। कोई 9 बजे रात को जाकर खाना मांगे तो नहीं मिलेगा। देखा है किसी का पेट निकले हुए, बिरले का ही होगा। या जो इस बात को न मानता हो, बाहर का खाता हो, ऑयली खाता हो, उसी का निकला मिलेगा, जो डिसिप्लिन उसका नहीं मिलेगा। इसी तरह से आप टाइमिंग को कम कर दीजिए, कम करते जाइए, खाने की मात्रा भी कम करते जाइए। और अगर आप 40-50 से ऊपर के हैं तो धीरे धीरे उसको लिक्विड फॉर्म में ले आइए। लिक्विड फॉर्म में कैसे, या तो उसको फ्रूट पर, दूध पर ऐसे ले आइए, अनाज का परित्याग कर दीजिए लास्ट में आके, जैसे मैं करता हूँ। शाम को रोटी नहीं खाता, थोड़ा बहुत स्नैक, घर में बना हुआ स्नैक्स हल्का फुल्का, या जो है कि कोई फ्रूट ले लिया, एक आध गिलास दूध ले लिया। अब जब पार्क से जाओ तो सुबह खूब जोर से भूख लगी, अभी मेरे को भूख लगी हुई है, और जो 10 बजे रात को मैं खाना खाता, तो क्या अभी भूख लगती, नहीं लगती ना। तो दरअसल शाम को इतना ज़्यादा खाने की ज़रूरत है नहीं, जो हम दिन में खाते हैं वो ख़त्म थोड़े हो जाता है पेट में। आप 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे जो खाना खाते हो, क्या सोच रहे हो कि शाम तक ख़त्म हो जाता है, नहीं। और वैसे भी बॉडी को बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी को चाहिए कि प्रोटीन, वो प्रोटीन किसी रूप में हो सकती है, वो दूध के रूप में हो सकती है, वो सेव के रूप में हो सकती है, किसी भी चीज़ से प्रोटीन, बॉडी को प्रोटीन चाहिए, है कि नहीं। बॉडी को चलने के लिए प्रोटीन चाहिए, कुछ ज़रूरी नहीं है रोटी से ही बॉडी चलेगी। और रोटी हम खा भी रहे हैं तो 2 बार शाम को तो बिल्कुल ही
धीरे धीरे कम करते जाइए, जल्दी करते जाइए। एकदम से तो नहीं हो सकता। कई लोगों का ये भी कमेंट आएगा, मुझे पता है, कि रात को खाएंगे नहीं तो नींद कैसे आएगी। आएगा कमेंट, मेरे को पता है। हाँ, तो नींद ऐसे आएगी कि कोई भी काम में एकदम से नहीं छोड़ा जाता है या किया जाता है, ना तो एकदम से शुरू किया जाता है ना एकदम से ख़त्म किया जाता है। तो उसको धीरे, इसीलिए तो मैं बोला कि धीरे 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 टाइम को भी इधर को लाइए। 10 बजे से 9:30, 9, 8:30, 8, 7:30, 7 इधर आ जाइए, 7:30, 6, 7 के आसपास आ जाइए। और फिर एक सवाल खड़ा हो गया कि मैं तो ऑफिस से ही 9 बजे आता हूँ। अरे भैया, ऑफिस से 9 बजे आते हो तो कुछ हल्का फुल्का फ्रूट एक आध पाव दूध गर्म करके वहीं पी लो। घर पे बता दो मेरा डिनर मत बनाना, हो गया डिनर। सुबह जल्दी उठोगे, फुर्ती रहेगी शरीर में, पार्क आने का मन करेगा, काम करने का मन करेगा, और सुबह खूब भूख लगेगी। अच्छा, दिन में ज़्यादा, अगर दिन में भरपेट खाना खाता है आदमी तो पच क्यों जाता है? क्योंकि बॉडी हरकत करती रहती है। वो पेट निकलने की यही वजह है कि रात को हम 10 बजे खा के सो जाते हैं, तो सोने के बाद में जो हमारी पाचन क्रिया है वो उस तरह से नहीं रहती जैसे दिन में, वो स्लो हो जाती है, क्योंकि बॉडी हरकत करना बंद कर देता है। तो जब बॉडी हरकत करना बंद कर देगा तो हर चीज़ स्लो हो जाएगा, हम नींद में हो जाते हैं। नींद में होने के बाद भी दिमाग, हमारा माइंड और हार्ट ये तो चलता रहता है, और शरीर की बाकी पाचन क्रिया भी चलती है, ऐसी बात नहीं कि नहीं चलती, लेकिन स्पीड वो नहीं रहती जो दिन में रहती है पचाने की। तो होगा क्या, सुबह जब आप उठोगे 5 बजे, 6 बजे, 4 बजे, जब भी उठते हो, मैं तो हालांकि 4 बजे उठता हूँ, तो अपच खाना रहेगा। अपच समझ रहे हैं, आधा पचा रहेगा, आधा अपच रहेगा, पचा हुआ नहीं रहेगा। फिर आप वॉशरूम जाओगे, वॉशरूम में बहुत टाइम लगेगा आपको, है कि नहीं? और पेट अच्छी तरह साफ भी नहीं होगा, साफ नहीं होगा पेट, फिर फूलेगा, फिर आप परेशान हो गए। फिर पैंट ढीला कराना पड़ेगा, जो पहनते हैं पैंट शर्ट टाइट होने लगेगा। हाँ, बोलोगे यार ये तो मैं मोटा होने लगा। तो ये बात है। तो इस पर आप जितने भी कमेंट करेंगे, चाहे आपको टाइम नहीं मिल रहा, चाहे आप, कई लोग हो सकता है ये भी कहें कि हमारे पास तो कुछ जगह नहीं है सब्जी बोने के लिए, आप कह रहे हो गेहूँ रखने के लिए जगह नहीं है, हम तो खरीद के आटा खा सकते हैं, छोटा सा कमरा है या जगह कम है। वो हर बात का जवाब दूंगा मैं। आप चाहे कुछ भी कमेंट करिए, रिप्लाई हर बात की मिलेगी। इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा मैं कल। अगर आपकी रिप्लाई से मुझे लगता है कि मुझे एक और बनाना चाहिए ब्लॉग इस पर, तो कल मैं बनाऊंगा, ठीक है? और अगर कोई हमारे जैसा आदमी हर परिस्थितियों में समझौता करके भी जो चाहता है वो कर लेता है, तो फिर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जगह बहुत ज़्यादा उसमें नहीं होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए दिल में, विल पावर होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो देखते हैं आप लोग क्या चाहते हैं, चाहेंगे तो कल भी बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और जिन दोस्तों ने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नमस्कार, प्रणाम सभी को, कल फिर मिलेंगे।